दोस्तों नमस्कार। 2 जून 2024 को मैं राष्ट्रीय मीणा महासभा के पदाधिकारियों से मिलने के लिए जयपुर गया। वहां पर मेरी मुलाकात वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान रघुवीर सिंह मीणा जी से हुई और उन्होंने समाज के बारे में अपने विचार रखे। आइए करते हैं उनसे समाज के संबंध में बातचीत। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब मैं यहाँ जयपुर आया था और मैं आपके पास आया और आपसे बातचीत भी किया, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी बातचीत के द्वारा हमारा समाज जो उत्तर प्रदेश के अंदर है या देश के अंदर जो फैला हुआ है, तो उसके बारे में आप कुछ अपना प्रकाश डालें, उसके बारे में मार्गदर्शन करें। तो सबसे पहले तो भाई साहब आप अपना परिचय दीजिएगा मुझे। मेरा नाम रघुवीर सिंह मीणा है और मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बना 1984 में और 2007 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति हुई मेरी। राजस्थान में विभिन्न पदों पर काम करते हुए और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी मेरा करीब 2 साल 2 मुख्यमंत्रियों के साथ और सिरोही जिले में कलेक्टर के पद पर रहा। लास्ट में 2017 में मैं संभागीय आयुक्त कमिश्नर कोटा के पद से सेवानिवृत्त हुआ। तो वर्तमान में आप सर जो राष्ट्रीय मीणा महासभा में अभी राष्ट्रीय मीणा महासभा में मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और उत्तर प्रदेश की अब बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 2-3 जगह मुझे जाने का मौका मिला। अपने मथुरा की कार्यकारिणी का गठन हुआ, बिलोटी गांव हम गए थे और उसके बाद में मथुरा में ही चटीकरा में भी एक कार्यक्रम में भाग लिया और बाद में अन्य कार्यक्रमों में भी जाने का विचार था, पर कुछ अपनी स्वयं की परिस्थिति बस उनमें हम शामिल नहीं हो सके। बाकी आगे हमारी इच्छा है कि वहाँ के प्रोग्राम में सक्रिय रूप से भाग लें। बहुत अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मीणा महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आप जो देश के अंदर मीणा समाज के लोग रहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे जानकारी है ज़्यादातर ये लोग जो है राजस्थान से गए हुए हैं जी। मध्य प्रदेश में गए हैं, बहुत बड़े इलाके में वहाँ फैले हुए हैं और उत्तर प्रदेश में भी गए हैं और कुछ अन्य राज्यों में भी थोड़ी संख्या में हो सकते हैं। तो इसमें हमें एक संगठन बनाना चाहिए अच्छे तरीके से। कुछ सक्रिय लोग हैं समाज के, उनको आगे लाके उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान में शिक्षा का स्तर ठीक रहा, कुछ सरकारी पदों पर चले गए, राजनीति में भी तो सक्रियता ज़्यादा रही। अब हमारे उन भाइयों को भी जो है अपनी मूल धारा में लाना है, उनको संगठित करके और शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सब में उनको एकजुट होकर काम करना चाहिए और जो आगामी पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव है जब कोई न कोई इसका नेतृत्व जो है संभाले और नेतृत्व सोकर लीडरशिप के रूप में नहीं, समाज की सेवा करने के रूप में नेतृत्व संभाला जाए और उनका मार्गदर्शन किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमारा परिवार का बहुत विस्तार होगा और हम एक दूसरे को आसानी से समझ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। सर जो आपने यूपी की बात करी, जैसे मैंने आपसे बात किया था, तो यूपी के अंदर लगभग 15 जिलों में तो गांव स्पष्ट हैं और कुछ में 1-1, 2-2 गांव हैं। लगभग यूपी के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीणा समाज के लोग रहते हैं। तो मैं उनके बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लगभग जो 15 जिलों में बड़ी संख्या में समाज के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर हमको जिला स्तर पर इसका संगठन बनाना चाहिए और जिला स्तर पर संगठन बनाने के पश्चात प्रदेश स्तर पर आप कोई आयोजन रखें, सम्मेलन रखें और उसमें समाज के विकास की पूरी रूपरेखा तैयार करें। और जब आपका ये सभी जिलों में टीम एक्टिव हो जाएंगी समाज सेवा के लिए, उसके बाद में जिन जिलों में 1-1, 2-2 गांव है, उनको भी बाद में कवर किया जा सकेगा, क्योंकि जब बड़े एरिया को आप कवर कर लेंगे 80-90% को, तो बचे हुए 10-15% लोग भी आपसे जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छा साहब। सर ऐसा है कि मेरठ ज़िले का मैं रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हमारे राजस्थान में जो मीणा है वो एसटी में आते हैं, लेकिन यूपी के अंदर जो है मीणा जो है जनरल में है। अब उनकी जो मांग है, कुछ समय पहले उनको एसटी का सर्टिफिकेट भी मिला, लेकिन अभी वो बंद कर रखे हैं। रहने वाले थे वो राजस्थान से ही हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जिस आधार पर वहाँ एसटी का दर्जा दिया गया
उसको दोबारा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और इसके लिए यदि पेरेंटल सोर्स जानना है तो हमारे जो बुजुर्ग लोग जो मौजूद हैं वो बता सकते हैं कि राजस्थान के कौन से गांव से वो गए हैं, कौन से गोत्र के हैं, और यहाँ से जो है जगह की पोथी के द्वारा, रेवेन्यू रिकॉर्ड के द्वारा, समाज के बुजुर्ग जो और मौजूद हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी जा सकेगी कि वास्तव में यहाँ से 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले ये लोग गए थे और ये हमारे ही जो भाई हैं, हमारे ही गोत्र के हैं। तो उससे जाति प्रमाण पत्र को मैं समझता हूँ दोबारा एक्टिवेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें यदि कोई जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई बात आएगी तो उस चीज़ को हम राष्ट्रीय मीना महासभा सक्रिय होकर उठाएगी। बहुत अच्छा सर, आपने जो है इसके बारे में बातचीत की, लेकिन आप हमारे जो बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आप एक वरिष्ठ अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे हमारे बच्चों को? मैं हमारी युवा पीढ़ी को 2 बातें कहना चाहूँगा। अभी समाज में, न केवल हमारे समाज में बल्कि पूरी युवा शक्ति में एक बड़ी परेशानी आ रही है, नशे की लत की। तो इस ओर जागृत करने की आवश्यकता है नई पीढ़ी को कि सबसे पहले तो हम जो है इस नशे की बीमारी से आगामी पीढ़ी को जो है बचा सकें, पहला काम। दूसरा, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है आगे बढ़ने का। तो जैसा बाबा अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इसलिए संगठित रहते हुए शिक्षित बनना है और शिक्षा सही मायने में लेनी चाहिए, जिससे अच्छे संस्कारों वाली शिक्षा हो तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकेंगे। हमें हो सकता है आरक्षण और सर्टिफिकेट मिलने में चाहे देरी हो, लेकिन कोई व्यक्ति जो है अपने बलबूते पर जनरल कास्ट में स्टैंड करते हुए भी यदि संस्कारवान शिक्षा है, मेहनती है, अच्छे आचरण है, तो वो आगे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों, आपने राष्ट्रीय मीणा महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान रघुवीर सिंह मीणा जी के विचारों को सुना। मुझे उम्मीद है कि उनके कहे गए विचार आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।